चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलो हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने ट्राई किया क्या, देवयानी, विधान? यस सर, मतलब ओरली ट्राई किया, करके नहीं देखा। चलो ठीक है, करके देखते हैं थोड़ा। क्या लिखा है? द कंपोजिट बार कंसिस्टिंग ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम कंपोनेंट्स शोन इन फिगर। एक स्टील का बार है, एक एल्यूमिनियम का बार है। लेंथ इसका 800 है, इसका 400 है। ठीक है। इज कनेक्टेड टू टू ग्रिप्स एट द एंड्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो यहाँ पे फिक्स्ड है। हमको निकालना है फाइंड द स्ट्रेसेस इन द टू वार्ड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला टेम्परेचर क्या था? 60। दूसरा टेम्परेचर क्या है? 20। इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर फॉल हुआ है। कितने से फॉल हुआ है वो निकाल लो। 60 - 20 हाउ मच? 40 डिग्री 40 डिग्री। सेल्सियस। पहला केस है इफ द एंड्स डू नॉट यील्ड। ठीक है। द फर्स्ट केस इज एंड्स डू नॉट यील्ड, मतलब आपके एंड्स क्या है, पूरे के पूरे फिक्स है। आपको ई दिया है दोनों का, आपको अल्फा दिया है, आपको एरिया दी हुई है। चलिए ट्राई करेंगे को फटाफट। बोलो। टेम्परेचर जब जब फॉल होता है तो मटेरियल एक्सपांड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है? हम्म। तो क्या एक क्या बोला सर आपने? जब जब एक्सपांड कर नहीं नहीं, सुनो अच्छे से। कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट। जब हाँ, जब जब मटेरियल का टेम्परेचर फॉल होता है तब आपका मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था? प्री कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर फॉल। रुपेश, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहा है आपके सिस्टम का। हाँ तो सर। जब जब टेम्परेचर कम होगा ना, तब तब आपका मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। इट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, अपना लेंथ कम करेगा वो। ओके। तो उसका जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है, मैंने अभी करा था क्लास में, वो होता है अल्फा डेल्टा टी एल। सिंपल फॉर्मूला है, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। अल्फा को बोलते हैं कोइफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हाँ, ये इसकी टेम्परेचर की ये मटेरियल प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर आपके दो मटेरियल है, स्टील एल्यूमिनियम। यहाँ आप लिखो स्टील स्टील, फिर अल्फा डेल्टा टी एल, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। ठीक है। चलो वर्कआउट करो बेटा इसको। अल्फा स्टील कितना है देवानी? 1.17 इंटू 10⁻⁻⁵ 1.17 10⁻⁵। डेल्टा टी 40 है। लेंथ कितना है स्टील का? 800। 800 प्लस इसको हर अल्फा। बार में ही लेना है ना? यस यस, एम में लेना। 2.234। 10⁻⁵, 40 का टेम्परेचर, लेंथ है 400, बराबर। निकालो इसका आंसर बताओ। 0.395। आया बेटा विधान? हाँ सर, आगे। ठीक है। सी अपना रुपेश, ये पहला स्टेप था जिसमें मैंने अज्यूम किया था कि तुम्हारा सिस्टम पूरा फ्री है। लिखा है मैंने फ्री कॉन्ट्रैक्शन। हाँ सर। फ्री मतलब उसको कोई रोक टोक नहीं है। पर प्रैक्टिकली यहाँ पर क्या लिखा है? इफ द एंड्स डू नॉट यील्ड, मतलब सिस्टम क्या है, फिक्स है। ये वर्ड को ध्यान से पढ़ना बेटा।
एंड्स डू नॉट यील्ड, मतलब एंड्स आपके फिक्स है, मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं निकालूंगा कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड। ये कॉन्ट्रैक्शन को होने नहीं देंगे ये लोग, जो फिक्स सपोर्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन को पकड़ कर रखेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड बाय सपोर्ट्स, क्या बोलते हैं इसको बेटा? डेल्टा एल पी बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो रुपेश आप एक बात बताओ, मैंने भी क्या बोला, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो मटेरियल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, है ना? यस। हाँ सर। तो मटेरियल अपने आप को अंदर की ओर खींच लेगा, हाँ। पर फिक्स सपोर्ट उसको वो होने देगा क्या? क्या सर? जो फिक्स सपोर्ट है वो उसको हाँ। कॉन्ट्रैक्ट होने देगा क्या? नहीं। नहीं होने देगा, मतलब वो उसको बाहर की ओर खींचेगा, हाँ। ऐसा बाहर की ओर वो। खींचेगा बाय फोर्स पी। यस। करेक्ट। वो टेंसाइल दिवानी, करेगा और। हाँ दिवानी करेक्ट है। हाँ। यस सर। विधान, हाँ सर, करेक्ट। हाँ। तो बेटा जब मैं किसी असेंबली को खींच रहा हूँ तो उसका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत पहले प्रूफ कराया था, पीएल बाय ए, याद है क्या रुपेश? हाँ सर, याद है। याद है। ये स्टील 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 प्लस करो पीएल बाय ए, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। बस ये कंसेप्ट तुमको याद रखना है। जब जब टेम्परेचर कम होता है मटेरियल सिकुड़ता है, फिक्स सपोर्ट उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, मतलब उसको खींचेगा। ठीक है, यहाँ से पी कॉमन निकाल लो। लेंथ ऑफ स्टील कितना है? 800। एरिया स्टील कितना है? 250। ई स्टील कितना है? 2 × 10⁵। ये है 400, 375। चलो बताओ कितना रहे इन टर्म्स ऑफ पी, डेल्टा एलपी का फॉर्मूला। बस आप नंबर्स को डिवाइड और ऐड करो। 31.23 × 10⁻⁻6। करेक्ट है क्या विधान? सर वही 3.12 इंटू 10⁻⁻5। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। हाँ, तो आपके सपोर्ट फिक्स है, एज सपोर्ट्स आर, दिव्यानी फिक्स है ना, यस सर। मतलब अनयील्डिंग है, वो अनयील्ड है। तो जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना वो रोक देगा, मतलब दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं। ठीक है रुपेश? हाँ। 0.395 इक्वल टू 31.23 10⁻⁻6 इंटू पी। बेटा यहाँ से पी निकाल लो, न्यूटन में आएगा वो। 12.64 इंटू 10⁻³ 12। 12.64 × 10⁻³ ठीक है, ये अगर पी का फॉर्मूला फोर्स आ गया। यस। लास्ट में स्ट्रेस निकालूंगा, स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम, पी बाय ए स्टील, पी बाय ए एल्यूमिनियम। पी कितना है बेटा? एरिया स्टील है 250, ये पी सेम है। एरिया एल्यूमिनियम कितना है? 375।
सर पहला 50.56 है। 50.56। हाँ, और दूसरा 33.70। ये आएगा टेंशन, ये भी आएगा टेंसाइल। ठीक है, ये आप नोट कर रहे क्या कि नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लिया सर। रुपेश, नहीं सर, विधान? नहीं सर, बाकी बाकी। ओके, करो कॉपी, मैं रुकता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसका पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू क्या बोला, देखो चेक करो। इफ द एंड्स यील्ड बाय 0.25 mm, लिखा है। अब इसका ये मतलब है कि आपके जो सपोर्ट्स है वो 0.25 मिलीमीटर से यील्ड कर रहे हैं, मतलब उसको वो कॉन्ट्रैक्शन अलाउ कर रहे हैं 0.25 का। ठीक है, चलो स्टेप नंबर वन इसका। एंड्स क्या लिखा है? यील्ड बाय 0.25 mm, मतलब यहाँ पे सपोर्ट्स उसको 0.25 mm का कॉन्ट्रैक्शन होने दे रहे हैं, ये इसका मतलब है। पहला स्टेप क्या था? फ्री कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर फॉल। बोलो, डेल्टा एल टी का फॉर्मूला क्या था? अल्फा डेल्टा टी एल, स्टील स्टील, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। देखो रुपेश, आपके मटेरियल को इतना एक्सपांड, इतना कॉन्ट्रैक्शन चाहिए हाँ सर। है ना? उसमें से सपोर्ट उसको कितना कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, अलाउ कितना कर रहा है? बस 0.25। 0.25 अलाउ कर रहा है। तो वो वैल्यू तुमको उसमें से सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, समझे? हाँ सर। तो ये अल्फा डेल्टा टी एल की वैल्यू क्या आएगी जब? वो आई थी 0.395। यस थ्री सर। नाइन फाइव हाँ। हाँ, और डेल्टा कितना मेरा? 0.25। 25। निकालो। सर 0.145। 0.145 मिलीमीटर, बराबर। ठीक है, दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करना पड़ेगा भाई। इतना जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है 0.145 का, उसको तो रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि 0.395 उतना वो कॉन्ट्रैक्शन चाहता है, पर अपनी असेंबली कितना अलाउ कर रही है? 0.25 अलाउ कर रही है। तो जो बचा हुआ 0.145 है उसको उसको रोकना है, कॉन्ट्रैक्शन रोकना है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेंटेड बाय सपोर्ट्स, उसका फॉर्मूला सेम है। डेल्टा एल पी क्या था? पी एल बाय ए, स्टील स्टील स्टील, पी एल बाय ए, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा? 31.23 इंटू 10⁻⁻6 - 6। 31.23 10⁻⁻6 इंटू पी। ठीक है, देयर फोर अभी दोनों का इक्वेट कर दो बेटा। You just equate both these values, 0.145, 31.23, 10⁻⁻6 इंटू पी। यहाँ से आप पी निकाल लो। 4.64 इंटू 10⁻³ 4.64। 4.4 हाँ, 10⁻³ सिग्मा इसका स्टील क्या का न्यू। न्यूटन, न्यूटन 4 से न्यूटन में, पी बाई ए स्टील, पी बाई ए एल्यूमिनियम, ये आप निकाल लोगे। यस। ये भी न्यूटन पर हम करना।
कितना रहा? सर उसका एरिया 250 है ना पहले वाले का। हाँ, स्टील का 250 है। तो 18.56। हाँ 18.56। देखो स्ट्रेस कम हो गया। पहले स्ट्रेस था 50.56, अभी कितना है? अभी 18.5। है। हाँ और दूसरे का 12.37। हम्म ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। यस। डन। डन रुपेश। हाँ सर। विधान आपका हो गया बेटा। यस सर, हो गया हो गया। चलो अभी लिखो नेक्स्ट टॉपिक। बेटा ये क्वेश्चन आपको कंफर्म एग्जाम में आएगा, ठीक है? तो इसका प्रॉपर प्रैक्टिस करो। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा आगे में प्रैक्टिस में। अब लिखो बेटा, टेम्परेचर। सर आप मैंने जो क्वेश्चन पेपर भेजे उसके हिसाब से दे रहे हो ना, मतलब? हाँ हाँ, उसके हिसाब से ही बेटा, उसके हिसाब से ही, लोड मत लो। हाँ। कोई भी चीज मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, जो आपके एग्जाम में आती है ना वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? डोंट वरी। लिखो टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट असेंबली या इन कंपोजिट मटेरियल। ये भी नेक्स्ट टाइप है इसका, टेम्परेचर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम समझेंगे, सिर्फ आज अपन न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसमें आपको दो या तीन फॉर्मूले याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंपोजिट मटेरियल क्या होता है। ये कंपोजिट सेक्शन क्या होता है, लिखो। लिखो अ कंपोजिट सेक्शन इज द वन, कंपोजिट सेक्शन इज द वन in which one material is completely surrounded, one material is completely surrounded over the other material। क्या लिखा? a composite section is the one in which one material is completely surrounded over the other material as if they are acting as a single unit, as if they are acting as a single unit। फिर आगे लिखो, the total load will be shared by both the materials, the total load will be shared by both the materials and deformation in both materials will be same, and deformation in both materials will be same। सर इसका मीनिंग क्या है? हाँ मैं आपको मतलब बता, पहले नोट कर लो, बताता हूँ आपको। नोट कर लिया आप लोगों ने?
बोलो। हो गया बेटा? हो गया सर। देखो, कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? जैसे मान लो एक स्टील की रॉड है। आप लोग को रॉड समझते हो? रॉड। हम्म। एक स्टील की रॉड है मान लो। ऐसी एक स्टील की रॉड है। अभी जो रॉड थी ना, रॉड, वो रॉड सॉलिड होती है, सॉलिड। इट इज अ सॉलिड रॉड, ठीक है। अब इस रॉड के ऊपर ना हम लोगों ने दूसरा मटेरियल ऐसा वाउंड किया है। मतलब इसी रॉड के ऊपर दूसरा मटेरियल कोटेड है, ठीक है। तो मान लो इसके ऊपर मेरे कॉपर का ट्यूब है। ये कॉपर का ट्यूब है मान लो। समझा क्या? ये ऐसी असेंबली है। अब इसका जब मैं क्रॉस सेक्शन चेक करूंगा, तो ये मान लो तुम्हारी स्टील की रॉड आ गई ऐसी वाली। ऊपर में क्या है बेटा? कॉपर का ट्यूब है। ये दोनों असेंबली को मिला के हम लोगों ने एक मटेरियल तैयार किया जिसको बोलते हैं कंपोजिट सेक्शन। आपको बस इतना याद रखना है कि कंपोजिट सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल आता है। ऐसा असेंबली को बनाते हैं कि वो दोनों मटेरियल एक ही है, इसलिए नाम पड़ गया कंपोजिट। दो मटेरियल है और उसको ऐसा बनाते हैं कि वो सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करे, और दोनों मटेरियल लोड कैरी करेंगे, और दोनों का डिफॉर्मेशन मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो क्या रहेगा बेटा? दैट विल बी इक्वल, सेम। सेम। मतलब चेंज इन लेंथ जितना स्टील का हो रहा है ना, उतना ही चेंज इन लेंथ किसका होगा? कॉपर का। कॉपर का होगा। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जितना भी उस पे लोड आएगा वो कॉपर और स्टील दोनों लेंगे। टोटल लोड पी विल बी टेकन बाय स्टील एंड कॉपर। बस ये दो कंडीशन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करो बेटा प्रॉपरली। अब इसको डील कैसे करना है टेम्परेचर में, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी वो डिराइव करेंगे अभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और मैं आपके ग्रुप में अभी होमवर्क डाल रहा हूँ बेटा। वो होमवर्क को कल कंप्लीट चाहिए। सर कल कितने बजे क्लास लोगे आप तो भी? वो मैं आपको बताता हूँ बेटा। कल की क्लास 12 के बाद रहेंगी, 12 और 2 के बीच में। ठीक है, चलेगा? यस सर। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। सर और इसमें कॉपर और स्टील ही रहेगा ना? नहीं बेटा, अब देखो, कॉपर कॉपर है, स्टील है। कॉपर के साथ एल्यूमिनियम हो सकता है, या स्टील के साथ एल्यूमिनियम हो सकता है, उससे कुछ मैटर नहीं है अपना। ओके। हम्म। करूँ स्टार्ट? यस। रुपेश, विधान। यस सर। यस सर। यस सर। चलो। हम्म। अब एक सिंपल सी कहानी याद रखना, इसको कहानी की तरफ तुम याद रखो, ठीक है। दो मटेरियल है। बोलो क्या क्या नाम दिया आपने? एक है स्टील, एक है कॉपर, एग्जांपल के तौर पे लिखो। टेम्परेचर, स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट। लिखो, कंसीडर टू मटेरियल्स, दैट इज
स्टील एंड कॉपर, दो मटेरियल है स्टील एंड कॉपर। लेट अल्फा स्टील मोर देन अल्फा कॉपर। अल्फा का फुल फॉर्म याद है ना सबको? बोलो। अल्फा का फुल फॉर्म क्या था बेटा? अल्फा का फुल फॉर्म मतलब कोई फिश। डेल्टा टी नहीं नहीं नहीं, बाय। अल्फा का मतलब क्या था? अल्फा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? लिखा था ना अभी आपने, देखो ना। हाँ हाँ हाँ। को कोएफिशिएंट ऑफ एक थर्मल सेकेंड एक एक्सपेंशन, सेकेंड। कोएफिशिएंट ऑफ ये लिखा है। कोई सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। यस, टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ठीक है। सो कंसिडर टू मटेरियल्स दैट इज स्टील एंड कॉपर। लेट अल्फा स्टील मोर देन अल्फा कॉपर। assume assume assembly में, यहाँ देखो ब्रैकेट में कंपोजिट सेक्शन है। assume assembly is subjected to temperature rise। assume assembly is subjected to temperature rise। विधान अभी आप बताओ बेटा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्टील और कॉपर का क्या हाल होने वाला है? और टेंसाइल। नहीं नहीं, क्या एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है वो बस वो बताओ। एक्सपांशन। एक्सपांशन। एक्सपांशन होगा, ठीक है। हाँ। ठीक है। मटेरियल मटेरियल्स विल, क्या बोलूंगा मैं? एक्सपांड। एक्सपांड, ठीक है। अब बेटा एक ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, जिसका अल्फा ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा एक्सपांड करता है, समझे? जिसका अल्फा ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा एक्सपांड करेगा दूसरे मटेरियल के मुकाबले। तो एज अल्फा स्टील इज मोर देन अल्फा कॉपर, स्टील विल एक्सपांड मोर एज कंपेयर टू, बोलो, कॉपर। कॉपर। ठीक है, स्टील विल एक्सपांड मोर एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब जो तुम्हारा स्टील है ना, वो ज्यादा ससेप्टेबल है टू टेम्परेचर। मतलब वो हीट, सेम हीट पे ज्यादा एक्सपांड करेगा एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। पर मैंने अभी क्या पढ़ा बेटा? मैंने क्या पढ़ा अभी? कि कंपोजिट सेक्शन में दोनों का चेंज इन लेंथ क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है, ये पूरा स्टडी किया था रुपेश, बरोबर है? हाँ बोल। सर। हाँ। अब सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये आपकी असेंबली है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बीच में क्या थी? स्टील के रॉड है ना, ऊपर में क्या है? कॉपर है, कॉपर। करेक्ट? ठीक है। देखो, ऐसा अज्यूम करो कि सिस्टम लेट अस से यहां तक के एक्सपांड करेगा, ये इसका लिमिट है, ठीक है। अल्फा किसका ज्यादा है दीवानी? कॉपर स्टील का। स्टील का, ऐसा मेरा असम्पशन है हाल फिलहाल के लिए। तो स्टील क्या करेगा बेटा? ज्यादा एक्सपांड करेगा ना। हाँ अब स्टील क्या करेगा? सर, ये हर बार स्टील ज्यादा ही रहेगा कॉपर से। नहीं नहीं, मैं जस्ट अज्यूम किया बेटा। अभी कुछ भी हो ओके। सकता है, कॉपर का अल्फा भी ज्यादा हो सकता है, वो कोई वैल्यू याद नहीं है। मैं अज्यूम किया हूँ, ये लिमिट है एक्सपांड होने की। ये दिखा तो मैं लाइन मार्क किया, लिमिट है। स्टील का एक्सपांशन ज्यादा होगा, वो लिमिट को क्रॉस करेगा। अब बोलो, स्टील का फ्री एक्सपांशन कितना है? अल्फा डेल्टा टी अल्फा एल, बराबर? रुपेश, हेलो, करेक्ट है क्या? यस सर। स्टील, स्टील, विधान समझा बेटा? यस सर, समझो। हाँ।
कॉपर का अल्फा कम है तो वो थोड़ा कम एक्सपांड करेगा, वो लिमिट के अंदर रहेगा ऐसा। इसका एक्सपांशन कितना होगा बताओ? अल्फा डेल्टा टी एल, कॉपर कॉपर। ठीक है क्या, बताओ? ठीक है इतना। यस सर। हाँ। अब सुनो, स्टील ज्यादा एक्सपांड हो गया, कॉपर कम एक्सपांड हुआ। यहाँ पर ना कंपोजिट सेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है ना, दोनों का चेंज इन लेंथ तुमको सिस्टम में सेम रखना है। अगर स्टील ज्यादा एक्सपांड कर गया ना, तो कॉपर उसको अपनी ओर खींचेगा, पीछे की ओर खींचेगा। तो स्टील को तुमको कंप्रेस करना पड़ेगा लिमिट में लाने के लिए, बरोबर? लिमिट में लाने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। और कॉपर को लिमिट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपांड करना पड़ेगा। मतलब खींचना पड़ेगा ना, है ना? यस। तो स्टील को जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं, तो कितने से कंप्रेस करेंगे? पी एल बाय, बोलो, पीएल बाय ए ई। ए से करेंगे। तो ये स्टील स्टील स्टील, कॉपर को लिमिट के बाहर, लिमिट तक के लेके आना है, मतलब खींच रहे हैं। तो कितना खींचना पड़ेगा? पीएल बाय ए पीएल बाय ई। ए, कॉपर 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 कॉपर। कॉपर। समझा कंसेप्ट? बोलो। हाँ सर। हम्म। स्टील लिमिट के बाहर चले गया, उसको लिमिट के अंदर लाओ, मतलब अंदर कंप्रेस करो। कॉपर लिमिट से पीछे रह गया तो उसको लिमिट की ओर खींचो। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि जिसका अल्फा ज्यादा था उसको क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा उसको? माइनस करना पड़ा, मतलब कंप्रेस कर। कंप्रेस करना पड़ा, हाँ। तो यहाँ लिखो, स्टील इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। कंप्रेशन। वेरी गुड। एंड बोलो। एंड कॉपर इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। टेंशन टेंशन, बस बस बस। यस, हो गया भैया, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोलो, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील का फॉर्मूला क्या था? अल्फा डेल्टा टी एल। स्टील स्टील, तुमने स्टील को कंप्रेस किया कि खींचा? क्या किया? कंप्रेस किया कंप्रेस किया स्टील तो को। लेना, हाँ स्टील को तो माइनस लेना यहाँ पर, कंप्रेशन को माइनस लेना। ठीक है विधान? हाँ सर। टेंशन को प्लस लेना। तुमने स्टील को कितना कंप्रेस किया बेटा? कितना कंप्रेस किया? इतना किया ना? पी एल ए बाय हाँ, ए ई। पी एल बाई ई। तो पी एल बाई ए ई, स्टील 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 इक्वल टू, कॉपर का फ्री एक्सपेंशन क्या था? अल्फा कॉपर डेल्टा टी एल कॉपर। तुमने कॉपर को खींचा कि कंप्रेस किया? खींचा है। खींचा। पीछा प्लस किया। बाहर खींचा ना, मतलब प्लस किया। तो पी एल कॉपर, ए कॉपर, ई कॉपर। बस एक ही स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा बेटा। यहां से मैं पी निकाल लूंगा, अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। कंसेप्ट समझा क्या? यस सर। बस तुमको इतना याद रखना रुपेश, जिसका अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा एक्सपांड करेगा, ज्यादा एक्सपांड करेगा तो उसको कंप्रेस करना पड़ेगा। समझा? हाँ सर। चलो करो कॉपी बेटा। विधान आपको समझा बेटा? यस सर। ठीक है, ये फिगर भी ड्रॉ कर लेना, तुमको समझ जाएगा फिर कंसेप्ट। यहां मैं लिख रहा हूं, अंडर कंप्रेशन, अंडर टेंशन। कंप्रेशन को माइनस लेंगे, टेंशन को प्लस लेंगे। चलो नोट कर लो बेटा। चलो बेटा, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ये कंसेप्ट पूरा एक बार आप गो थ्रू कर लो, ठीक है? कल इसके फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग। और वो असाइनमेंट भी, राइट? हाँ हाँ, ठीक है, चलो बाय। यस। बाय। बाय सर। बाय।